ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरुदेव महाराज की जय। अथ गुरुदेव का अंग का पाठ चालू है और बीच में बाबा गरीबदास की वाणी का समय नहीं लगा था। अब लगातार हो रहा है। गरीब बाकी जो रह रहा है गुरुदेव के पाठ का अंग वो अब करते हैं। फिर बाबा का पाठ। गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का धाम, ऐसा सतगुरु से ये हंस करे नी काम। तुरिया से आगे तुरियातीत अवस्था, मैं ही पार ब्रह्म का धाम है। ऐसे सदगुरु की शरण लेनी चाहिए जो प्राणी को सब इच्छाओं से रहित करके पार ब्रह्म के ध्यान में ले जाए, ताकि कामनाएं और इच्छाएं जब मिट जाती हैं तो भक्त और जो भी कोई साधना करता है सब अपना उनका अपना आनंद ही आनंद रहता है दिन रात। गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का लोक, ऐसा सतगुरु से ये हंस पठावे मोख है। तुरिया से ऊपर तुरियातीत अवस्था में ही प्राणी पार ब्रह्म के लोक में जाता है। हमें ऐसे सदगुरु की शरण लेनी चाहिए जो जीव को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर मोक्ष की पदवी हासिल करवा दे। मोक्ष माने मुक्ति, जीते जी यहीं रहते इसी धराधाम पर रहते रहते मुक्ति, जैसे सुख दुख से ऊपर उठ जाना, बार बार कभी रोना कभी हंसना, ये अवस्थाएं उसकी मिट जाना और आत्म सुख की प्राप्ति संतोष धन का आ जाना। गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का दीप, ऐसा सतगुरु से ये राखे संग सनीप। तुरिया से आगे तुरियातीत अवस्था में ही प्राणी पार ब्रह्म के दीप में पहुंचता है। इसलिए जिज्ञासु को ऐसे सतगुरु की शरण लेनी चाहिए जो प्राणी को सदैव अंग संग रखे। जिज्ञासु को मतलब जानने वाले को, जो चाहता है, जो अपना आवागमन मिटाना चाहता है और इस भवबंधन से जो दिन रात मनुष्य को जला कर रख देता है, इससे जो बचना चाहता है उसकी सदगुरु पर बहुत जल्दी कृपा होती है। जो जानने का इच्छुक है परमात्मा अंदर ही बैठ कर सब कुछ बता रहे हैं। गरीब गगन मंडल गद्दे जहाँ पार ब्रह्म स्थान, सुन शिखर के महल में हंस करे विश्राम। गगन मंडल जिसे सुन मंडल या सतलोक कहते हैं, वही पार ब्रह्म प्रभु का स्थान है। वही सुन शिखर अर्थात सतलोक प्रभु का महल है, जो मालिक का सिंहासन है। सदगुरु की शरण लेने पर हंस इस लोक में सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख है। सतगुरु रमता राम है, या मैं मीनन मीख है। श्री गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु जी ही पूर्ण ब्रह्म हैं। सतगुरु जी ही स्वयं आलेख पुरुष हैं। आलेख जो लिखने में नहीं आते, जो जिसे लिखा नहीं जाता, जिसे बोला नहीं जाता मुंह से, 52 अक्षर से जो परे है। सदगुरु जी ही सारे संसार में राम रूप में रमे हुए हैं, जिसे रमता राम कहते हैं। इसमें मीन मेघ किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं बचता है, कोई नाम नहीं रख सकता उसके कार्य में। गरीब सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य मूल। सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सतगुरु देव जी ही आदि सनातन है। सतगुरु देव जी ही अनादि, जिसका अंत न पाया जा सके वही हैं। सृष्टि के मध्य में भी सतगुरु जी ही विराजमान हैं। सृष्टि का मूल भी वही हैं। और ऐसे सतगुरु देव जी को मैं एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता। ऐसे सतगुरु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। गरीब पर पट्टन घाट लखाइया, अगम भूमि का भेद है। ऐसा सतगुरु में मिला अष्ट कमल दल छेद है। हमें ऐसा सतगुरु मिल गया है जिसने शरीर के अष्ट कमलों का छेदन कर 10वें द्वार के मार्ग अगम लोक का भेद हमें बता दिया है, दिखा दिया है अंदर, जिस कारण हमने उस उत्तम लोक को भी देख लिया। अपने ही अंदर उस उत्तम लोक को हमने अपनी ही अंदर की आंखों से दिव्य दृष्टि से देख लिया है।
गुरु की जब कृपा हो जाती है तो परमात्मा 3 लोक 14 भवन घूम आता है। शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर से और सूक्ष्म शरीर से हर एक जगह घूम आता है। गरी पर पट्टन घाट लखाइया अगम भूमि का वेव, ऐसा सतगुरु में मिला अष्ट कमल दल सेव। गरी पर पट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया मोहि, सिर साटे सौदा हुआ अगली पिछली खोही। सतगुरु जी मुझे परपट्टन उसी नगर में उसी जगह ले गए, उस बाजार में मेरे सिर का सौदा हो गया। सिर के सौदे से अलग अगले पिछले सारे कर्म नष्ट हो जाते और मैं मोक्ष का अधिकारी बन जाता हूँ। जैसे मेरी कामनाएं ही मिट जाती और जब हम इस शीश को दान कर देते हैं तो परमात्मा की हम पर कृपा हो जाती है। सिर के साटे की भक्ति है सतगुरु की। अपने शीश को झुकाइए, अपने अहम को गिराइए, नष्ट करिए और बड़े प्रेम से इस संसार में रहिए। भगवान के कार्य में हाथ बटाइए। गरी पर पट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया साथ, जाही रे मानिक बेकें पर से लग गया हाथ। महाराज जी कहते हैं कि उस उत्तम लोक के बाजार में सतगुरु देव जी मुझे अपने साथ ले गए, जहाँ हीरे और मानिक ज्ञान विवेक बिक रहे हैं। हमें सिर के बदले में पारस हाथ लग गया, अर्थात उस सौदे ने हमें जीव से ब्रह्म बना दिया। ऐसा सौदा मिल जाता है जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकते। मनुष्य के ही अंदर सब कुछ है, उसी से अपने सब कार्य बना लेता है और इस संसार में सुख से रहता है। किसी के भी वश का नहीं रहता है, काल से परे हो जाता है। गरी पर पट्टन की पीठ में है सतगुरु की हाट, जाही रे मानिक बेकें सौदागर सुसाट। उस उत्तम नगर के बाजार में सतगुरु जी की दुकान लगी हुई है। उस दुकान में नाम और प्रेम रूपी हीरे मोती बिकते हैं। जीव रूपी सौदागर व्यापारी बनकर अपने सिर के बदले मुंह का सौदा कर लेते हैं। जीव रूपी व्यापारी बनकर अपने इच्छाओं का त्याग कर कर उस ज्ञान और वैराग्य को, भक्ति को हासिल कर लेते हैं। गरी पर पट्टन की पीठ में सौदा है निसार, हमको सतगुरु ले गया ओ घट घाट उतार। उस उत्तम लोक के बाजार में आत्म तत्व की प्राप्ति रूपी सार सौदा बिकता है। हमें सतगुरुदेव जी कठिन रास्ते में से बड़ी आसानी से पार करवा देते हैं। हमें सतगुरुदेव जी की कृपा से आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही, मेरे ही अंदर वो शक्ति है। मैं ही परमात्मा को अपने ही शरीर से जान सकता हूँ और परमात्मा से बड़ी आसानी से पार ले जाते हैं। गुरु कृपा जब हो जाती है, गुरु कृपा बिन, शास्त्र बिन, स्वाध्याय बिन ये नहीं होता। गरी पर पट्टन की पीठ में प्रेम प्याले खूब, जहाँ में सतगुरु ले गया मतवाला महबूब। उस उत्तम लोक के बाजार में अमृत के बहुत प्याले भरे हुए, जिन्हें पीकर प्रभु का प्यार हृदय में जग जाता। उत्तम लोक के दरबार में हमारा मतवाला महबूब मालिक सतगुरु में ले जाता है, हमें उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां प्रेम के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। सब एक समान दिखाई देते, रोम रोम में, कण कण में, जरे जरे में हमें अपने सदगुरु नजर आ जाते हैं। कीड़ी में भी, चींटी में भी, इंसान में भी, गरीब में भी, राजा में भी, रंग में भी, सब में परमात्मा एक जैसा दर्शा देता है। और उस भक्त को जिस पर कृपा हो, जो पार लगाना, उस पर अपनी पूर्ण कृपा, अपनी छत्री उसके सिर पर दिन रात रहती है। गरी पर पट्टन की पीठ में मतवाले मस्तान, हमको सतगुरु ले गया यमरापुर स्थान। उस उत्तम नगर के बाजार में प्रेम के प्याले पीकर प्राणी मस्त होकर झूमा रहता। हमारा सतगुरु हमें ऐसे ही यमरापुर स्थान में ले जाता। सदगुरु गरीबदास महाराज जी आगे की 6 साखियों में आंतरिक योग क्रिया का वर्णन करते हैं, जो हम कल करेंगे उसका पाठ। आज इतना ही। और इस वाणी को सुनिए, बाबा का नित्य नेम करिए, और जो करते हैं वो इस वाणी को जैसे हिंदी जैसी मुझे आती है, जैसा मैंने गुरुओं से सीखा है, पढ़ा है,
वो मैं आपके सामने बखान किया है। आप भी समझिए और इस वाणी का पाठ सुनने मात्र से घर में बहुत अच्छा होता है, शुभ कर्म होते हैं सब, और मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। बाबा श्री संतोष दास महाराज की जय हो। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। बाकी सब काल और गुरुदेव का अंग का पाठ हो रहा है, 1-2 दिन का और बाकी है, फिर बाबा गरीबदास की वाणी होगी। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।